हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं इंग्लिश बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो इंग्लिश प्रैक्टिस सेट है 2 है और पहला प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं जो हमारे वीडियो में है। आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा और जितने लोग के पास ये वीडियो नए लोग के पास पहुँच रहा है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं इंग्लिश के प्रश्न। पहला प्रश्न है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है? सेंटेंस क्या है? द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ फिलअप करना है ओवर टाइम। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ओवर टाइम। ऑप्शन क्या है? आर डिग्रेडिंग। दूसरा ऑप्शन है हैव बीन डिग्रेडिंग। तीसरा ऑप्शन है हैव डिग्रेडिंग। चौथा है वेयर डिग्रेडेड। तो यहाँ पे क्या है? ओवर टाइम का मतलब क्या होता है? ओवर टाइम का मतलब होता है निर्धारित समय के बाद। ओवर टाइम का मतलब क्या होता है? निर्धारित समय के बाद। क्या है ये? एडवर्ब हो जाएगा। और डिग्रेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का क्वालिटी या ख़राब होना, क्वालिटी का ख़राब होना। डिग्रेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का ख़राब होना। तो वाक्य में जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? हैज़, हैव बीन होता है, हैज़ बीन होता है। क्या होता है? हैज़ या हैव बीन होता है, हैव बीन होता है। तो यहाँ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ प्रोडक्ट्स है तो क्या होगा? आर रिगार्डिंग, गलत। हैव बीन डिग्रेडिंग, हैव बीन डिग्रेडिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कैसा सेंटेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। उसी टाइप का है, फिलअप करना है। द थीफ एंड द आई विटनेस। द थीफ एंड द आई विटनेस और यहाँ फिलअप करना है। पहला ऑप्शन है हैज इस्केप्ड। दूसरा ऑप्शन है हैज बीन इस्केपिंग। तीसरा ऑप्शन है वाज इस्केपिंग। चौथा है हैव इस्केप्ड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे द थीफ है और क्या लगा? द आई विटनेस। द थीफ चोर और आई विटनेस दो सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ, यानी कि 2 नाउन का प्रयोग हुआ है और एंड से जोड़ा गया है। 2 नाउन को एंड से जोड़ा गया है। तो वर्ब कैसा होना चाहिए? वर्ब प्लूरल होना चाहिए। वर्ब कैसा होना चाहिए? वर्ब प्लूरल होना चाहिए। और सेंटेंस क्या होना चाहिए? सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट होगा। सेंटेंस कैसा होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज, हैव का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए तो हैव का प्रयोग होना चाहिए, हैव। और वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है हैज इस्केप्ड। दूसरा हैज बीन इस्केपिंग, ये गलत हो गया। तीसरा क्या है? वाज इस्केपिंग, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे है पहले में तो हैज है, ये तो सिंगुलर हो गया, ये भी गलत। यहाँ लास्ट वाले में देखते हैं हैज इस्केप्ड, ये हैव इस्केप्ड, ये प्लूरल है तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से है। इसमें क्वेश्चन क्या है? सीबा इज़ वेरी काइंड टू एनिमल। सीबा इज़ वेरी काइंड टू एनिमल सैड लीना ने कहा सीबा इज़ वेरी काइंड टू एनिमल। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होना चाहिए? लीना। और इसने किसने कहा? लीना जो लीना सैड है, ये किस में है? रिपोर्टिंग जो वर्ब है डायरेक्ट स्पीच का, जो रिपोर्टिंग वर्ब है किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। तो जब पास्ट टेंस में तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? टोल्ड का प्रयोग होगा। क्या होगा? टोल्ड अस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोल्ड अस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से ही है। द टीचर सैड टू द बॉय। द टीचर सैड टू द बॉय वेयर डू यू लिव। ये वेयर डू यू लिव, टीचर ने लड़के से कहा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो डायरेक्ट स्पीच में है क्या हो? रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच में क्या हो रहा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हो रहा है। डायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव का हो रहा है। तो इसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए इसमें कौन सा रूल लगेगा? यहाँ पे हो जाएगा द टीचर। यहाँ टीचर के हो भाई द टीचर सैड टू के स्थान पे क्या हो जाएगा? आस्क सैड टू के स्थान पे आस्क द बॉय। और यहाँ डैट का प्रयोग नहीं होगा, यही जो क्वेश्चन वर्ड है यही का होगा। तो
और उसके बाद नॉर्मल सेंटेंस बन जाएगा ही लिव्ड। डू यू लिव तो ही हो जाएगा ही लिव्ड। ये इसका रूल है। क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क द बॉय वेयर ही लिव्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क, यहाँ आस्क होना चाहिए, और द टीचर आस्क द बॉय ही लिव्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिक आउट द नॉन फिनेटिव वर्ब। नॉन फिनेटिव वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस में नॉन फिनेटिव वर्ब को छांटना है। इसमें क्या है, हैविंग सीन द मूवी बिफोर ही डिड नॉट गो विथ फ्रेंड। हैविंग सीन द मूवी बिफोर ही डिड नॉट विथ फ्रेंड। पहला ऑप्शन है हैविंग, दूसरा ऑप्शन है मूवी, तीसरा ऑप्शन है गो, चौथा ऑप्शन है फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवी फ्रेंड नाउन है, मूवी और फ्रेंड क्या है, नाउन है, तथा डिड के बाद गो का प्रयोग, डिड के बाद किसका प्रयोग हुआ है, गो का प्रयोग हुआ। तो यहाँ ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो यहाँ पे हैविंग जो है ये क्या हो जाएगा, ये नॉन फिनेटिव हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैविंग। ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द नॉन फिनेटिव वर्ब द सेंटेंस गिवन बिलो। तो जनरली स्पीकिंग वी रिसीव व्हाट वी डिजर्व। जनरली स्पीकिंग वी रिसीव व्हाट वी, यहाँ पे क्या होगा, नॉन फिनेटिव वर्ब। यहाँ पे भी पहला ऑप्शन है जनरली, दूसरा ऑप्शन है स्पीकिंग, तीसरा ऑप्शन है रिसीव, चौथा है डिजर्व। तो यहाँ जो डिजर्व है ये मेन वर्ब हो गया, डिजर्व मेन हो गया, और यहाँ वी के बाद सब्जेक्ट के बाद भी आया रिसीव, ये भी मेन वर्ब हो गया। यहाँ जो स्पीकिंग है यही हो गया नॉन फिनेटिव वर्ब, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्पीकिंग। ये पैसिव एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से रिलेटेड प्रश्न आ गया। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस। पहला इसमें क्वेश्चन है, द पुलिस अरेस्टेड सम थीव्स लास्ट नाइट। द पुलिस अरेस्टेड सम थीव्स लास्ट नाइट। तो इसका ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है, सब्जेक्ट बनाया जाता है, और ये अरेस्टेड यानी कि पास्ट, सिंपल पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट में रहता है तो क्या हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाने पे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज बेयर का प्रयोग होता है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो कहाँ पे देखते हैं, कहाँ पे इसका है, सम थीव्स हैव बीन, ये तो गलत हो गया। लास्ट नाइट सम थीव्स वेयर अरेस्टेड बाय द पुलिस। यहाँ पे क्या कह रहा है, सम थीव्स वेयर अरेस्टेड बाय द पुलिस। दूसरा है सम थीव्स वेयर बीइंग अरेस्टेड बाय द थीफ लास्ट नाइट। तीसरा क्या कह रहा है, सम थीव्स हैज़ बीन गलत हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बाय द, बी और सी में कौन सा सही है। तो सम थीव्स वेयर अरेस्टेड लास्ट नाइट, इसका क्या हो जाएगा, सम थीव्स या लास्ट नाइट सम थीव्स वेयर अरेस्टेड बाय द पुलिस। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, बाय द पुलिस। लास्ट नाइट सम थीव्स वेयर का प्रयोग हुआ, अरेस्टेड बाय द पुलिस, इसका हो जाएगा सही से बी वाला इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पंचुएशन मार्क इन यूज व्हेन समवन स्पीक। जब कुछ बोला जाता है तो उसमें कौन से पंचुएशन मार्क का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है हाइफन, दूसरा ऑप्शन है पैरेंथेसिस, तीसरा ऑप्शन है इन्वर्टेड कॉमा, चौथा है क्वेश्चन मार्क। तो जब कभी कोई चीज़ बोला जाता है तो क्या प्रयोग होता है, तो वहाँ पे इन्वर्टेड कामा का प्रयोग होता है। क्या होता है, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग होता है। जैसे he said they think। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस हैज़ करेक्ट पंचुएशन मार्क। इसमें को कौन सा सेंटेंस में करेक्ट पंचुएशन मार्क का प्रयोग हुआ है। पहला है यू स्टडीड ऑल डे फॉर द ग्रामर टेस्ट। दूसरा है यू स्टडीड ऑल डे, यहाँ पे क्या लगा है, ये चिन्ह लगा है। दूसरा कह रहा है यू स्टडीड ऑल डे, ये भी फॉर ऑल ग्रामर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सबसे सही क्या है, यहाँ पे सबसे सही ए वाला सही है, इसी में पंचुएशन मार्क का प्रयोग सही से किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। फिर से फिलअप आ गया, करेक्ट ऑप्शन के अनुसार भरना है, प्रीपोजिशन भरना है। इसमें क्या है, रमन हैज़ नो अकाउंटेंट्स मेनका। रमन हैज़ नो अकाउंटेंट्स मेनका। पहला ऑप्शन है फ्रॉम, दूसरा ऑप्शन है टू, तीसरा ऑप्शन है विथ, चौथा ऑप्शन है इन। तो रमन हैज़ नो अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंट्स का मतलब क्या होता है, अकाउंटेंट्स विथ समवन। अकाउंटेंट्स ये जब कहीं पे आए तो अकाउंटेंट्स विथ समवन होता है। समवन का मतलब किसी के साथ, किसी से मित्रता, किसी से दोस्ती, किसी से जान पहचान। तो यहाँ पे क्या होता है, मित्रता होगा। तो यहाँ मेनका, मेनका के साथ यानी कि दोस्ती, तो मेनका के साथ दोस्ती, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विथ होगा। यहाँ पे विथ, अकाउंटेंट्स के साथ क्या लगता है, विथ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म से है, प्रीपोजिशन का। द पेशेंट हैड डिड, द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर केम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड डेड, मरीज मर गया, द डॉक्टर केम, डॉक्टर मरीज मर गया, डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से क्या हो जाएगा, पहले। पहले यहाँ पे पहले का आंसर, पहले का इंग्लिश क्या होगा, पहला ऑप्शन है आफ्टर, दूसरा ऑप्शन है ऑफ, तीसरा ऑप्शन है बिफोर, चौथा ऑप्शन है थ्रो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, बिफोर भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, बिफोर। द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें से कौन सा सेंटेंस जो करेक्ट है, करेक्ट पंक्चुएशन सब कुछ सही से है। दिस इज़ माई मदर एंड हर नेम इज़ राधा। दूसरा है माई मदर्स नेम इज़ राधा एंड दिस इज़। तीसरा है दिस इज़ माई मदर राधा। चौथा है दिस इज़ राधा बट आई कॉल हर मदर। तो इसमें सबसे सही कौन सा है सेंटेंस, सबसे सही सेंटेंस है सी, दिस इज़ माई मदर राधा, दिस इज़ माई मदर राधा, यही है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शन। यू कैन कम टू माई हाउस टुनाइट, यू कैन कम टू माई हाउस टुनाइट, यू नीड मी। पहला ऑप्शन है सो, दूसरा ऑप्शन है बिकॉज, तीसरा ऑप्शन है इफ़, चौथा एंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर मतलब यू कैन कम टू माई हाउस टुनाइट। आवश्यकता के अर्थ में क्या यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, यहाँ पे इफ़ का प्रयोग होगा। नीड, आवश्यकता के अर्थ में यहाँ पे क्या होगा, इफ़ का प्रयोग होगा। इफ़, यदि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो तुम कल मेरे घर आ सकते हो। यदि तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मेरे घर कल आज आ सकते हो। आइडम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन आ गया। द मीनिंग ऑफ द आइडम एंड फ्रेजन। पार्ट्स एंड पार्सल का अर्थ क्या होता है, अभिन्न अंग। क्या होता है, अभिन्न अंग। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है, अभिन्न अंग। तो आइए देखते हैं। दूसरा है पार्शियन, तीसरा एन अर्जेंट पार्सल, चौथा इंटरगल पार्ट, तीसरा ए पार्ट ऑफ पार्सल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिन्न अंग का इंटरगल पार्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, इंटरगल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडम ऑफ फ्रेजन से है क्लोज फिस्टेड मैन। क्लोज फिस्टेड मैन क्या होता है, इसका अर्थ यह होता है कंजूस व्यक्ति। क्या होता है, कंजूस व्यक्ति। तो ये पहला ऑप्शन है ए वाइज मैन, यहाँ तो एक बुद्धिमान व्यक्ति से। दूसरा है फाइटर, एक लड़ाई करने वाला। तीसरा है माइजर, एक कंजूस। चौथा एक बेगर भिखारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए माइजर, एक कंजूस व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडम ऑफ फ्रेजन से फ्लाइंग विजिट। फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है कम समय की भेंट या सफ़र। तो पहला ऑप्शन है ए विजिटिंग ए डिस्टेंस प्लेस। दूसरा ऑप्शन है ए ट्रेवल बाय एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन के द्वारा यात्रा, ये भी गलत हो गया। ए लॉन्ग लास्टिंग विजिट, लंबी यात्रा। दूसरा ए वेरी शॉर्ट विजिट, तो छोटी सी सफ़र। फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है कम समय की भेंट या सफ़र। तो यहाँ पे हो जाएगा ए शॉर्ट विजिट, ए शॉर्ट विजिट। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मेक एंड कंडीशनल सेंटेंस।
वी वुड नॉट बी स्लिम इफ़ स्टॉप ईटिंग सो मच जंक फूड। वी वुड नॉट बी स्लिम, तुम स्लिम नहीं हो सकते। इफ़ वुड नॉट स्टॉप ईटिंग सो मच जंक फूड, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वी विल नॉट, दूसरा है यू वुड नॉट, ही वुड नॉट, तीसरा ही डज नॉट, चौथा ही डू नॉट। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे जो मेन क्लास होता है, मेन क्लास है, ये किस में है? ये किस में हो जाता है? फ्यूचर टेंस में होता है, इसलिए इफ़ क्लास सिंपल प्रेजेंट में होगा। इफ़ क्लास जो है सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो यू वुड नॉट बी स्लिम, यू डज नॉट बी स्टॉप। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ वुड नॉट फ्यूचर में है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्रेजेंट में होना चाहिए। तो यहाँ पे जब प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाए? यू डिड नॉट, ही डिड नॉट, ही डज नॉट स्टॉप ईटिंग मच जंक फूड। तुम मतलब कह रहा है कि तुम स्लिम नहीं हो सकती, तुम स्लिम नहीं होगी यदि स्टॉप करना बंद नहीं करोगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इफ़ आई मैरिड हरी आई हैप्पी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? इफ़ जो क्लास होता है सिंपल पास्ट में, ये किस में है? सिंपल पास्ट में है। तो जब सिंपल पास्ट में है तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सिंपल पास्ट में मेन क्लास होता है वुड बी में हो जाएगा। मेन क्लास जो होगा वुड बी में हो जाएगा। ये अगर इफ़ जो क्लास होता है सिंपल पास्ट में रहेगा तो मेन क्लास किस में हो जाएगा? वुड बी में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड बी। यहाँ पे आई वुड बी हैप्पी इफ़ आई मैरिड हरी, यदि मैं हरी के साथ शादी कर ली तो आई हैप्पी, आई वुड, मैं तो मैं फ्यूचर में खुश रहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। दिस न्यूज नॉट ट्रू, दिस न्यूज नॉट ट्रू। पहला ऑप्शन है वेयर, दूसरा ऑप्शन है इज, तीसरा ऑप्शन है हैव, चौथा ऑप्शन है हैज। तो न्यूज का जो होता है दिस न्यूज, यह न्यूज यानी कि वर्तमान समय की बात कर, और न्यूज जो है ये सिंगुलर वर्ड है। न्यूज कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ कैसा सिंगुलर वर्ब लगेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। देयर मैनी बुक्स ऑन द टेबल, देयर मैनी बुक्स। तो यहाँ मैनी बुक्स सब्जेक्ट क्या है? मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक। तो देयर के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा कि आर लगेगा कि वाज लगेगा कि है? तो देयर के साथ आर लगता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो 2/4/2024 में पूछे गए प्रश्न थे। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।